बागान लगाने के लिए है, मछली पालन करने के लिए है, एनिमल हस्बेंड्री के लिए है। तो इस तरह का पैसा आप नया लीजिए, क्यों वो 25,000 50,000 में फंसे हुए हैं। तो साख बढ़िया कीजिए, समाज में आपका नाम अच्छा हो जाएगा। आप अपने बाल बच्चों के लिए आप एक आदर्श बन जाएंगे। पिक कर दिया जाए तो पैसा नहीं निकाल पाता है कोई आदमी, अल्टीमेटली तो जो है कैश के माध्यम से निकालता है पैसा। तो जहाँ पे कैश अगर किसी खाते में पड़ा हुआ है तो हम लोग उसको फ्रीज करवा देते हैं। तो ये लेकिन तभी तक हो सकता है जब तुरंत वो मैसेज जो है बैंक को मिले और बैंक उसके ऊपर कार्रवाई कर दे। सर, आज यहाँ पर चौपाल लगा हुआ है जी, क्या आप लोग बताने का प्रयास कर रहे हैं? हम लोग जुड़ रहे हैं। ग्रामीण बैंक है, ग्रामीणों का बैंक है, ग्रामीण की मिट्टी का बैंक है। तो हम लोग लगातार ये चौपाल कर रहे हैं। आज सिमरिया गांव को चुना है और सिमरिया गांव के जितने भी हमारे ग्रामीण लोग हैं उनको हम अपना बैंक का प्रोडक्ट बता रहे हैं। जो महिलाएं हैं उनको बैंक से जुड़े हुए जो भी फैसिलिटी हैं उनके विषय में बता रहे हैं। उनको सामाजिक सुरक्षा स्कीम के विषय में बता रहे हैं। उनको साइबर क्राइम फ्रॉड से बचने के लिए बता रहे हैं, संदेश दे रहे हैं। साथ साथ जो डिफ़ॉल्टर हमारे लोग हैं उनको भी अपना सिविल सुधारने के लिए मौका दे रहे हैं। उनको भी ये बताने की कोशिश कर रहे हैं क्या कि फाइनेंशियली आपको डिसिप्लिन्ड होना चाहिए। अगर आप अपने ऋण को ठीक रखते हैं तो फ्यूचर में भी, भविष्य में भी आप कई तरह के स्कीम जो बैंक के हैं उसका लाभ ले सकते हैं। नहीं तो अगर आप ऋण चुकता नहीं करेंगे तो अभी हम सब लोग कई लोगों पे पीडीआर भी फाइल कर चुके हैं, तो हमेशा आपके ऊपर डर बना हुआ रहेगा। तो मैं ये सारी चीज़ें की जानकारी देने के लिए आज हम लोग यहाँ पर आए हैं। और जो यहाँ के ग्रामीण हैं, मुखिया जी हैं, उप मुखिया जी हैं और बाकी कई बड़े प्रमुख लोग हैं, समृद्ध लोग हैं, उन सब के माध्यम से हम लोग बाकी लोगों को भी ये मैसेज दे रहे हैं। ये जो मैसेज दे रहे हैं, मैं खास करके मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पर महिलाएं ज़्यादा संख्या में हैं। क्या महिलाओं तक पहुँच पाएगा? नहीं, महिलाएं तो आजकल जो है पुरुष से ज़्यादा बैंकों की ग्राहक महिलाएं ही हैं। अभी तो आप देख रहे हैं कि वित्त मंत्री और गृह मंत्री सब हमारी महिलाएं ही हैं। मतलब यहाँ पर जो पहले गृह मंत्री का भार संभालती थी अपने घर में, आजकल वो वित्त मंत्री का भी भार संभालती हैं। बिहार में महिला सशक्तिकरण काफ़ी हो गया है और ग्रामीण बैंक सबसे अधिक महिला दीदियों को जो हमारे जीविका की दीदियाँ हैं उनको आप ये समझिए कि 80 से 90% जो उनका खाता रहता है वो ग्रामीण बैंक में है। तो उनके माध्यम से हम सब लोग सशक्त कर रहे हैं समाज को। कितने % लोग होंगे जो डिफ़ॉल्टर हो चुके हैं? देखिए, किसी खास सेगमेंट में डिफ़ॉल्ट है, जैसे केसीसी, किसान क्रेडिट कार्ड। किसान क्रेडिट कार्ड में तो लगभग आप यूँ समझिए कि ज़्यादातर जो है डिफ़ॉल्ट में है। तो हालांकि किसान क्रेडिट कार्ड सरकार का एक ऐसा स्कीम है जो कि आप 25 पैसे के ब्याज दर पर लोन ले सकते हैं, जो कि मार्केट में जो रेट है आजकल आप जानते होंगे 3 रुपया, 4 रुपया, 5 रुपया महीना का है। लेकिन अगर आप ठीक से चलाते हैं तो केसीसी जो है वो 3 रुपया साल का ब्याज दर होगा, महीने का नहीं, साल का। तो इतना कम ब्याज दर है, ये पैसे ले करके आप अपनी उत्पादकता बढ़ा सकते हैं, ज़्यादा बड़ा काम कर सकते हैं, ज़्यादा खेती कर सकते हैं, तरह तरह के नए जो खेती में औजार हैं वो ख़रीद सकते हैं। ठीक है, तो इसीलिए बैंक का लोन हमेशा ठीक करके रखना चाहिए। और आजकल लोन ठीक नहीं करेंगे, ख़राब रखेंगे, सिविल भी आपका ख़राब हो जाएगा। और आजकल क्या होता है कि सिविल की जानकारी सब लोगों को हो जाती है और सिविल ख़राब रहने से इवन नौकरी मिलने में भी आजकल दिक्कत हो जा रहा है। तो वो चीज़ आपको ठीक कराना चाहिए। ना सिर्फ अपना भविष्य ख़राब कर रहे हैं बल्कि आप बाल बच्चे का भी भविष्य ख़राब कर रहे हैं। केसीसी को लेकर जो आप बता रहे हैं, सुनने में आता है, ये लोग कहते हैं कि जो केसीसी कराए हैं जैसे ही चुनाव आएगा उसको माफ़ कर दिया जाएगा, सरकार माफ़ कर देगी। क्या ये भी लोग कहते हैं? ये भी दिमाग में लोग? नहीं, लोग कहते हैं, उसमें उनका कोई दोष नहीं है। लेकिन आप देख रहे हैं कि 2008 के बाद से इस तरह का कोई माफ़ी नहीं आया है।
तो अब ये माफ़ी आएगा कि नहीं आएगा कहना कठिन है। और दूसरी बात ये है कि जितना माफ़ी वो सरकार देगी, पहले भी अमाउंट से ही माफ़ी होता था, ऐसा नहीं होता है कि पूरा पैसा माफ़ हो जाता है, उसमें एक सर्टेन परसेंटेज ही माफ़ होता है। उतना परसेंटेज तो हम अभी भी माफ़ कर दे रहे हैं। वैसा स्कीम तो है हमारे पास में, जैसा कि हमारे अभी क्षेत्र अधिकारी महोदय ने बोला कि 30% जो भी है हम लोग छोड़ देते हैं अगर आप एक मुश्त पैसा देंगे तो। जितना आपका ब्याज वाज लगा करके बना है उसका 30% ऐसे ही छोड़ देते हैं, तो वो भी तो बड़ा अमाउंट हो जाता है। तो ये इस तरह, और इसके लिए आप आगे के लोन के लिए आप जो है योग्य नहीं है, वंचित हो जा रहे हैं। तरह तरह के हज़ारों तरह के स्कीम आ रहे हैं। हम लोग गाय के लिए चारा का स्कीम है, ठीक है, आप हॉर्टिकल्चर फल बागान लगाने के लिए है, मछली पालन करने के लिए है, एनिमल हस्बेंड्री के लिए है। तो इस तरह का पैसा आप नया लीजिए, क्यों वो 25,000 50,000 में फंसे हुए हैं। 10 साल 15 साल हो गया, आप आगे प्रोग्रेस नहीं कर पा रहे हैं। तो हमारा आपके माध्यम से उनको यही मैसेज है क्या कि जो लोन है उसको ठीक कराएं, या तो चुकता करें, या हमारे पास में स्कीम है कि आप अगर पैसा तुरंत देते हैं फिर से हम आपको लोन दे सकते हैं। तो इस तरह की सुविधाएं हैं, इससे आपका जो है साख बढ़िया हो जाता है। तो साख बढ़िया कीजिए, समाज में आपका नाम अच्छा हो जाएगा, आप अपने बाल बच्चों के लिए आप एक आदर्श बन जाएंगे, पिता बन जाएंगे आदर्श। सर एक सवाल है कि जो साइबर अपराधी द्वारा पैसे किसी और खाते से उड़ा दिए जाते हैं, कितने दिन में उस पैसे की रिकवरी हो जाती है? नहीं, देखिए रिकवरी करना वो बहुत मुश्किल हो जाता है। इसमें क्या है कि अगर आप अपना पासवर्ड वगैरह दे देंगे तो, और 3 दिन के अंदर अगर आप उसको बता देंगे कि हमारा पैसा जो है गायब हो गया है, तो बैंक उसके लिए कोशिश करती है क्या कि आपका पैसा मिल जाए। लेकिन अगर वो पैसा कहीं से मतलब कई जगह पे वो चला गया तो वहाँ से रिकवर करने में मुश्किल होगी। अगर तुरंत आप बता देते हैं तो बैंक कोशिश करती है कि आपका पैसा जो है वो रिकवर हो जाए। मतलब अकाउंट से, जैसे एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में ट्रांसफ़र होता है तब हो पाएगा? हाँ, नहीं तो 3 4 5 अकाउंट पे ट्रांसफर नहीं, 3 4 5 अकाउंट में भी होगा। अगर जल्दी से उसको लॉक कर दिया जाए तो पैसा नहीं निकाल पाता है कोई आदमी। अल्टीमेटली तो जो है कैश के माध्यम से निकालता है पैसा। तो जहाँ पे कैश अगर किसी खाते में पड़ा हुआ है तो हम लोग उसको फ्रीज करवा देते हैं। तो ये लेकिन तभी तक हो सकता है जब तुरंत वो मैसेज जो है बैंक को मिले और बैंक उसके ऊपर कार्रवाई कर दे। जो ग्राहक है उसको क्विक एक्शन लेना पड़ेगा। क्विक एक्शन लेना पड़ेगा।